संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्यांश 4 से लेकर 15 तक। एक विशाल जनसमूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग यीशु के पास आ रहे थे। उस समय उन्होंने यह दृष्टांत सुनाया। कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। वे पैरों से रौंदे गए और आकाश की पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। वे उगकर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे। साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। वे उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद यीशु पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोगों को ईश्वर का राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है। दूसरों को केवल दृष्टांत मिले, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझें। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है। ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त करें। इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु जिनमें जड़ नहीं है। वे कुछ ही समय तक विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन के भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते। अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते और अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वासी भक्तों, सभी को जय यीशु। हम जानते हैं कि किसान अक्सर धान, गेहूं और अन्य बीज को अच्छे भूमि पर ही बोता है। क्यों? क्योंकि उससे मालूम है कि बीज में एक प्रकार की शक्ति है। बीज में एक प्रकार की ऊर्जा है जो विस्फोटक होता है। इसलिए किसान को विश्वास है कि यह बीज मिट्टी में गिरते ही फल देने के लिए रोज दिन बढ़ता जाता है। लेकिन प्रभु यीशु जो जनसमूह, जो अलग अलग गांव, अलग अलग नगर से आए थे, उन्हें किसान के बीज के बारे में नहीं समझा रहे। तो यीशु उन जनसमूह को क्या सुना रहे हैं? प्रभु यीशु उन विशाल जनसमूह को जो दूर दूर से अलग अलग नगरों, अलग अलग गांवों से आए थे, उन्हें प्रभु यीशु ईश्वर के वचन के बीज के बारे में समझा रहे हैं और कह रहे हैं ईश्वर का वचन बीज है। वह उन्हें दृष्टांतों के माध्यम से बीज के बारे में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईश्वर का वचन बीज है जो मुक्ति का फल देने के लिए रोपा जाता है।
जिसमें जीवन है, जो परिपूर्णता की जीवन की ओर ले चलता है। पुराने विधान में प्रभु ईश्वर के वचन के बीज की ताकत का साक्ष्य नबी यिर्मयाह देते हैं। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 23 वाक्यांश 29 में हम प्रभु का वचन सुनते हैं, जहां प्रभु का वचन मुझे और आप लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह हथौड़ा की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। विश्वासी भक्तों, नए विधान में भी हम सुनते हैं इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 वाक्यांश 12 में, जहां प्रभु ईश्वर का वचन इस प्रकार है, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतर तक पहुंचकर हमारे मन एवं भावों के हृदय को प्रकट कर देता है। मेरे विश्वासी भक्तों, आपके लिए और मेरे लिए बीज क्या है? क्या ईश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्यान्वित करता है? क्या मेरे इस मिट्टी के शरीर में ईश्वर का वचन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है? मैं इस शरीर में किस प्रकार का बीज बोता हूं? क्या मैं रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज के समान हूं? क्या मेरा जीवन कांटों में गिरे हुए बीज के समान है? क्या आपका जीवन चट्टानों में गिरे हुए बीज के समान है? कि क्या मेरा और आपका जीवन अच्छे भूमि में गिरे बीज के समान है? विश्वासी भक्तों, पुनर्जीवित प्रभु यीशु पर जो विश्वास करता है, पुनर्जीवित प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करता है, वह ईश्वर का पुत्र एवं पुत्रियां हैं। एक बात सत्य है, बीज बीज ही रह जाता है जब तक उसका रोपनी नहीं होता है। ईश्वर का वचन प्रगतिशील है, ईश्वर का वचन मुक्तिदायी है, वह कभी सड़ता नहीं है, वह कभी मरता नहीं है, लेकिन इसे रोपना आपको और मुझे है। क्योंकि यीशु स्वयं कहते हैं, अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, बुरा पेड़ बुरा फल देता है। तो आइए हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु अपनी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर भेजे, जिससे कि हम प्रभु यीशु के वचन को अपने हृदय में निरंतर आगे बढ़ने के लिए निमंत्रण देते रहें। आमीन।